नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक पीड़ित परिवार जिसकी शिकायत हमारे कार्यालय में आई थी। आज मैं उस पीड़ित परिवार से ग्राउंड जीरो पर उतर कर मिलने आया हूँ और जानकारी करता हूँ उनका क्या प्रकरण, क्या मामला है। आपका क्या नाम है? इकबाल अहमद। ये इकबाल अहमद है। मैं इनसे जानना चाहूँगा आज इनका क्या प्रकरण है, क्या मामला है, आपका क्या मैटर है? मसला ऐसा है भाई साहब कि हमारी बेटी की 9 फरवरी 2024 को बेटी की शादी हुई, यानी कि 10 महीने होने वाले हैं। इस बीच में बेटी को मारा पीटा बहुत, यानी 3-4 बार मार पीट चुके हैं। और पीटने के बाद जो कल की तारीख में उस बेटी को इतना मारा परिवार में, सास ससुर और उसकी सास ने, नंद ने और जिठानी ने, जिसमें कि उसको घर से बाहर निकाल दिया। और निकालने के बाद जब बेटी का मोबाइल छीन लिया और छीनने के बाद जो है उसको जो है क्या बोलते हैं उसको, फिनाइल पिलाया और वो हार्पिक पिलाया, जिसमें कि जिस मैं तरह आप अवगत करा रहे हैं कि आपकी बेटी को मारा पीटा गया है संस्था वालों के द्वारा, आगे क्या कारण था? कारण ये है कि उनको दहेज दिया गया काफ़ी। उसके बाद जो है उनकी कैश की डिमांड, भाई हमने 1-2 बार मदद भी करी उनकी। उनकी आदत पड़ गई है। आदत पड़ने के बाद जो है बेटी को आए दिन प्रार्थना करना। इससे पहले कि 4 महीने का बच्चा था, उस बच्ची को जो है अबॉर्शन करा के गिरा दिया, यानी कि वो गर्भपात करा दिया। यानी कि 2 सितंबर की बात है ये। और ये डॉक्टर शिखा भार्गव हॉस्पिटल में ये कांड हुआ है, जिसमें कि हम लोगों ने उस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन उनके ससुराल वालों ने, हमारी बेटी के ससुराल वालों ने बोला कि ठीक हो गया, सब सही है, आगे सब सही हो जाएगा। उनकी बात मान करके और कल इन लोगों ने फिर हादसा किया मेरी बेटी के साथ में, जिसमें कि हमने दान दहेज से सब कुछ नवाजा, 4 व्हीलर भी दिया और सोने की अंगूठियाँ, सोने के लेडीज टॉप्स वगैरह, दान दहेज भी पूरा, एसी फ्रिज वगैरह, उनके फर्नीचर। और 5 लाख रुपए का मैंने आरटीजीएस किया है लड़के के अकाउंट में, और 1,25,000 रुपए का आरटीजीएस किया है लड़के की माँ के अकाउंट में, जिसके ये बताइए कि जिस लड़के से आपने शादी की है, ये आपके खानदान से या रिश्ता कैसे हुआ था? ये बिरादरी के हैसियत से, और हमारे बिरादरी के लोग थे ये। और बिरादरी के लोग, इन्होंने शुरू में खूब अच्छा दिखाया। जब इन्होंने देखा कि पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो हमसे टॉर्चर और करने लगे कि आप पैसा और दीजिए, नहीं तो आपकी बेटी को हम छुड़वा देंगे। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, इनकी बेटी के साथ जो हादसा हुआ है, ये एक दहेज लोभी हैं जिन्होंने इनको इस तरह से डिमांड की, इस तरह टॉर्चर परेशान करते रहे बेटी को, इनकी ये डिमांड पूरी करते रहे। और डिमांड पूरी हो जाने के बावजूद भी जिस तरह इनका कहना है, इनकी बेटी के साथ उन्होंने लोगों ने प्रताड़ित किया, उनको मारा पीटा है। आज वो उस अस्पताल में एडमिट है। आज मैं ग्राउंड जीरो पर उतर कर उस पीड़ित परिवार से मिल रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ उस परिवार की जिनकी बेटी है उसकी भी बयान लेता हूँ, आगे क्या प्रकरण था उससे भी जानकारी लूंगा। और मैं देख रहा हूँ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम आपका? समीना बेगम। ये सबीना बेगम है, ये लड़की की माँ है। मैं जानकारी करना चाहता हूँ इनको क्या जानकारी है, किस तरह इनकी लड़की के साथ वारदात हुई है, उससे अवगत कराएं। क्या वारदात हुई है आपके साथ? मेरी लड़की को साथ हमेशा टॉर्चर करते रहे। 3 महीने सुकून से रखा। 3 महीने के बाद मेरी लड़की को बहुत सताया, बहुत। लड़की ने कुछ भी घर में नहीं बताया था। कल लड़की बहुत मारी गई, बहुत तोड़ी गई, बेल्टों से मारा, सर तोड़ा, ऐसा हाँ, बाल पकड़ पकड़ के दीवार में भिड़ा दिए, पेट में लाते हैं और घूंसे मारे। शौहर ने, नंद ने और जिठानी ने, सास ने, ससुर बोले तू मारने लायक की है, मारी जाएगी। और भाभी से एफआईआर भी। जब आपकी बेटी ने आपको ये अवगत कराया तो आपने इसकी सूचना क्या थाने में दी? रेल बाजार थाने में एफआईआर की तो वो लोग आने के बाद फिर जो है पुलिस ने। नहीं, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, आपने इस प्रकरण को अवगत कराया पुलिस को, पुलिस की क्या भूमिका है, उनकी क्या क्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं? पुलिस ने कोई सपोर्ट नहीं किया है। लड़के पक्ष वालों से पैसा लेकर के और हम लोग को थाने भेज दिया, ना कि उनको अरेस्ट किया, ना कोई किसी को गिरफ्तार किया। आज 24 घंटे होने वाला है, हम हर्सुला अस्पताल में अपनी बेटी को लेके पड़ा हुआ हूँ और मैं इलाज करा रहा हूँ। जिस तरह मैं देख रहा हूँ, पीड़ित परिवार दहशत जदा है, परेशान है और अपने दर्द को बयां कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ और भी लोग खड़े हैं, उनसे ही बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? अशफाक अहमद। आप इनके कौन है?
हम बड़े पापा हैं बेटी के। ये बेटी के बड़े पापा हैं कह रहे हैं, और इनको क्या जानकारी है इस प्रकरण की, इनसे ही पूछ लेता हूँ। इस प्रकरण में पुलिस की भूमिका कैसी है? कल आप इन लोगों ने एफआईआर वगैरह कराई या एनसीआर कराई, उसमें कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया और वो सब जो है घर छोड़ करके ताला मार के यहाँ से जा चुके हैं। अब कहाँ गए हैं ये चीज़ नहीं मालूम है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इनका कहना है पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए उन ससुराल वालों के, लड़की के ससुराल वालों के हौसले बुलंद हैं और उनको कोई खौफ नहीं है। इस तरह मैं देख रहा हूँ ये अवगत करा रहे हैं, और इससे पूर्व में भी कई शिकायतें इस तरह की थाना रेल बाजार की आ चुकी है हमारे कार्यालय में। इससे पहले भी मैंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया था, उसमें उनको इंसाफ मिला था। आज इस प्रकरण को भी हम अवगत कराएंगे ताकि इनको भी इंसाफ मिले। आपका क्या नाम है? सर हमारा नाम मुन्ना बाबू है। ये मुन्ना बाबू है। मैं जानना चाहूंगा इस परिवार के सदस्य ये भी हैं, और इनको क्या जानकारी है उसे अवगत कराएं। सर हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे छोटे भाई इकबाल अहमद, उनकी मिसेज सबीना बेगम ने अपनी हैसियत से ज़्यादा दान दहेज देकर अच्छी से अच्छी शादी की, और जब से बच्ची गई है लगभग 9 महीने से हमारी बच्ची सुकून में नहीं है, बराबर टार्चर हो रहा है। कल उसको जो है जहर पिलाया जा रहा था, उसको ये हैपेक्स वगैरह उसकी जो है सांस पकड़े हुए थी, उसका शौहर उसको हैपेक्स पिला रहा, फिनाइल पिला रहा है। अगर बच्ची समय से हम लोग ना पहुंचे तो बच्ची को मरता हुआ हालत में मैं देखता। जिस तरह इन्होंने अवगत कराया अपनी पीड़ा को, मैं चाहूंगा उस इनकी बेटी के पास भी चलूं और उसके भी बयान लेता हूं और उससे भी अवगत कराता हूं। आइए कैमरामैन साहब चलते हैं, मिलते हैं उस बेटी से भी। अब मैं आ चुका हूं उसला के अंदर इमरजेंसी के वार्ड में, और मैं देख रहा हूं जहां पे पीड़िता एडमिट है जिसके साथ वारदात हुई है। मैं जानना चाहूंगा उस पीड़िता से कि वो जानकारी दे हमारे चैनल के माध्यम से, इनके साथ क्या बर्ताव किया इनके ससुराल वालों ने, उससे अवगत कराएं। आपका क्या नाम है? आफरीन। ये आफरीन है। मैं जानना चाहूंगा कि इनके साथ इनके परिवार के, इनके ससुराल वालों ने किस तरह बर्ताव किया और किन किन लोगों ने इनके साथ वारदात की है, उनका नाम बताएं। मेरे साथ बहुत महीनों से ये सब चल रहा था। मेरे सास ससुर, मेरे पति, मेरी जेठानी, सऊदी में बैठे मेरे जेठ बहुत टॉर्चर करते थे। हर बार मांग करते थे, दहेज के लिए परेशान करना, जेवर के लिए परेशान करना, कैश मांगना। जब नहीं हो पाता था तो टॉर्चर करते थे, मारते थे, 3 तलाक की धमकियां देते थे। कहते तलाक दे दो, इसको घर से बाहर कर दो। ये आपके साथ जो ये वारदात करते थे वो लोग, जो हादसा आपके साथ हो रहा था, क्या इसकी जानकारी आपने अपने परिवार को दी? कई थोड़ी बहुत बातें बताई थी, तो ये हुआ कि समझौता हो गया, अब नहीं करेंगे ऐसी चीज़ें। फिर वो ले आए, फिर उन लोगों ने मेरे साथ वही स्टार्ट किया, वही टॉर्चरबाजी करी। मेरे शौहर का अपनी भाभी के साथ अफेयर भी है। उनका जो अफेयर चल रहा है वो उनके घर में सबको पता है। हमने इसलिए ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने मारा पीटा। हमने उनके फ़ोन में फॉरेन लड़कियों के मैसेजेस देखे हैं, फॉरेन लड़कियों को बुलाना ऑन बेड पर, उनको कैश देना, बाहर जाते हैं वो ये सब गंदा काम करते हैं। वो इन सब गंदे काम में हमको भी इन्वॉल्व करना चाहते थे। जिस तरह ये अवगत करा रही बेटी कि इसके पति, उसका अवैध संबंध था कुछ लोगों से, जिस कारण इनको टॉर्चर परेशान किया जाता था, इसलिए आज इन्होंने अपने बयान में ये स्टेटमेंट दिया है। और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरा परिवार इनकी हत्या करना चाहता था, और किस तरह बची हैं मैं इनसे ही जान लेता हूँ वो लोग क्या क्या हरकतें कर रहे थे आपके साथ। जब मैंने अपने पति से कहा ये सब क्या है आपके फ़ोन में, तो मेरे पति ने मेरे साथ गाली गलौज करी है, मुझे बेल्टों से मारा है, मुझे दीवार में मेरे बाल पकड़ के भिड़ा भिड़ा के बहुत मारा। मारने के बाद पे 4th फ्लोर से हमको नीचे फ्लोर पे लेके गए, अपने घर वालों के सामने ले जाके मारा। मारते मारते हमें बेदम कर दिया। तो उनके पेरेंट्स, उनकी भाभी, सब ने कहा है कि एक काम करो, इसको मार दो, और इसके घर वाले आएंगे तो कह देंगे कि इसने गुस्से में अपने आप को कुछ कर लिया। तो उन लोगों ने हमको पहले फिनाइल पिलाया जो हम पूरा पी नहीं पाए, उसको हमने
अपने मुंह से बाहर किया। तो मेरी जेठानी दौड़ते हुए गई हैं, हार्पिक लेके आई। हार्पिक उन्होंने डाला मेरे मुंह में और गर्म पानी पिलाने लगी, जिससे हमने अपने आप को बचाव करके हम अपने रूम में भागते हुए गए, अपना रूम लॉक किया, अपने माँ बाप को फ़ोन किया, वहाँ से पुलिस से सहायता मांगी है। जिसके बाद मेरा रूम तोड़ा गया, पूरे दरवाजे तोड़े गए, मेरे साथ फिर से मार पीट हुई है, मेरा फ़ोन छीन लिया गया। इससे पहले 3 महीने पहले मेरा बेबी था 5 मंथ का, वो मेरी बिना मर्जी से इन लोगों ने ज़बरदस्ती अबॉर्ट करवा दिया। मुझे बिना बताए 6 सितंबर को मेरी नॉर्मल डिलीवरी कराई गई। 3 सितंबर को मेरे घर में आकर ज़बरदस्ती मेरे मुंह में दवा खिला के कि ये नॉर्मल दवा है, खा लो। जब मेरे मूवमेंट्स नहीं हुआ, ने बात करी अपने हस्बैंड से, तो उन्होंने कहा तुमको एडमिट होना है। तब मुझे पता चला कि ये दवा मेरे बच्चे को पेट में मारने की थी। जिस तरह आपको मैंने अवगत कराया पीड़ित परिवार से और उस बेटी से जिसके साथ वारदात हुई, मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा ताकि इनको इंसाफ मिले। मैं इनसे जानना चाहूंगा, आपकी बात को मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या गुहार करेंगी? मैं इंसाफ की गुहार करूंगी। मुझे 3 तलाक की धमकियाँ, ये मारपीट करना, मैं भी ग्रेजुएटेड लड़की हूँ, मैं इतना टॉर्चर सहती रही, सिर्फ अब नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे बस इंसाफ दिलाइए। ये इंसाफ के लिए फरियाद कर रही हैं और इनकी बात को मैं पहुंचाऊंगा मुख्यमंत्री तक ताकि वो इसको संज्ञान ले और इनको इंसाफ मिले। और इस बेटी के पिता से ही बात करता हूं कि आखिर आप अब आगे क्या स्टेप है और आपको यहाँ से थाने से न्याय नहीं मिलेगा, आगे अगला स्टेप आपका क्या होगा? मैं मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात करूंगा, जाके उनके निवास में, ऑफिस में जा करके, कार्यालय में अपनी बेटी की समस्या मैं बताऊंगा जा करके। और मेरे पास प्रूफ भी हैं, प्रूफ के साथ साथ मैं पेश होऊंगा। मैं अपनी बेटी के हक और इंसाफ चाहता हूं कि जो मेरी बेटी को इन लोगों ने 10 महीने में जो सताया है, मुझे एक एक पल का बदला चाहिए। चलिए, इस पीड़ित परिवार की बात को मैंने अपने चैनल के माध्यम से प्रयास करूंगा कि पहुंचाऊं यहाँ के मुख्यमंत्री को और आला अधिकारियों को ताकि वो इंसाफ दें इनको। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।